दुनिया में जितने भी इंसान आपको मिलेंगे इल्ला माशाअल्लाह, वो ज़मीन के ऊपर की आपकी परेशानी और जब तक कि आप दुनिया में जिंदा हैं उस वक्त तक की परेशानी का इलाज आपको बताते नजर आएंगे। जीना है तो कैसे, जिंदगी गुजारना है तो कैसे, तिजारत करना है तो कैसे, बीवी बच्चों के साथ लाइफ गुजारनी है तो कैसे, परेशानी से बचना है तो कैसे। तो दुनिया का इंसान ज़मीन के ऊपर की परेशानी का जिक्र तो करता है और ज़मीन के ऊपर काम आने वाली चीज़ों का तज़किरा तो करता है, लेकिन मेरे आका की ज़ात वो ज़ात है कि जो सिर्फ ज़मीन के ऊपर की परेशानी और वहाँ की राहत का तज़किरा नहीं करते, बल्कि मरने के बाद कब्र में भी जो चीज़ें राहत अता फरमाएंगी उसका तज़किरा भी हुज़ूर फरमाते हैं और उसकी तालीम भी रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं। आइए मैं आपको बताऊं, मुझसे अभी मेरा ख्याल है कि एक हफ्ता पहले कमोबेश इंदौर में एक साहब ने सवाल किया था। अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा है, बहुत सारा काम वो कर रहे हैं। उन्होंने एक सवाल मुझसे ये किया कि हज़रत मुझे कोई ऐसा काम बताइए जो मैं इस दुनिया में अपने जीते जी कर लूं और मरने के बाद कौम को उसका फ़ायदा पहुंचे और कौम को राहत पहुंचे और उसके सबब से मुझे कब्र में भी राहत पहुंचे। आपने कहा हर शख्स ये सोचता है कि मैं अपने बच्चों के लिए मकान छोड़ करके मरूं, मैं अपने बच्चों के लिए दुकान छोड़ करके मरूं, लेकिन पूछने वाले के सवाल पर कुर्बान जाइए कि उसने ये सवाल पूछा कि मरने के बाद कौम को कोई फ़ायदा पहुंच सके और नस्लें उससे इस्तेफादा कर सकें, ऐसा कोई काम बताइए। तो खुदा की कसम पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुझे याद आ गया और ऐसा ज़ाब्ता रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया कि अगर हर मुसलमान मरने से पहले ये काम करके मरता तो आज दुनिया में, पूरी दुनिया में मुसलमान जहालत की वादियों में न होते, बल्कि हर मुसलमान तालीम याफ्ता होता, एजुकेटेड होता और हर मुसलमान दुनिया वालों को राहत का सामान फराहम करने वाला होता। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हमेशा के लिए जहन में रखें। आप में से बहुत सारे जवान हैं, बहुत सारे ज़ईफ़ हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे अनपढ़ हैं, लेकिन आज आपको ये सबक यहाँ से याद करके जाना है और इस पर अमल करने की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह आने वाली नस्लें कभी आपको भूलेंगे नहीं और आपको खिराज पेश करती नजर आएंगी। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरने वाला जब मरता है तो उसके अमाल मुनक़ता हो जाते हैं सिवाय 3 चीजों के। एक आदमी जब मरता है तो मरने के बाद अब कोई अमल वो नहीं कर सकता, अमाल का सिलसिला अब टूट गया। अब मरने के बाद न वो नमाज पढ़ सकता है, न रोजे रख सकता है, न तिलावत कर सकता है, न हज कर सकता है, न ज़कात कर सकता है। रूह जिस्म से निकली, अमल का सिलसिला खत्म। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, सारा मामला अमल का खत्म। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मरने वाले के अमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है सिवाय 3 चीजों के। यानी अगर मरने वाला मरने से पहले ये 3 चीजें करके मरे तो कब्र में आराम कर रहा होगा और उन 3 चीजों का फायदा अल्लाह उसे कब्र में अता कर रहा होगा। ज़हन में रखिएगा। नंबर 1, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने वाला मरने से पहले इल्म का कोई काम या इल्म छोड़ करके मरा हो। यानी एक इंसान मरने से पहले कुछ शागिर्द उसने तैयार कर लिए, कुछ इदारे उसने बना लिए, कुछ किताबें उसने लिख ली, कुछ दारुलूम उसने कायम कर लिए, कुछ स्कूल उसने कायम कर लिए। तो मरने वाला जब मर जाता है ये सारे काम करके तो वो कब्र में आराम कर रहा होगा और जितने लोग उसके छोड़े हुए इल्म से या इल्मी इदारों से फायदा उठाते हैं होंगे उसका सवाब अल्लाह उसे कब्र में अता फरमाएगा। तो हम लोग मरने से पहले बंगला बनाने की फिक्र तो करते हैं,
इदारे बनाने की फिक्र नहीं करते। और याद रखें, मरने के बाद जो लोग बंगले की फिक्र करते हैं, औलाद उस बंगले के लिए झगड़ा तो करती है, लेकिन उसके लिए मरने वाले के लिए कोई एहतमाम नहीं करती। लेकिन ला माशाअल्लाह, लेकिन अगर मरने से पहले हमने इदारे बना दिए, स्कूल बना दिए, और उसके बाद हम इस दुनिया से मरे, तो कोई हमें कुछ पढ़कर ईसाले सवाब करे या ना करे, उस इल्म से जब तक दुनिया फायदा उठाती रहेगी, कब्र में हमें फायदा पहुंचता रहेगा। अगर मुसलमान इस चीज पर तवज्जो दिया होता तो आज हर जगह हमारे ही इदारे होते, हमारी ही स्कूल होती। और याद रखें, गुज़िश्ता 700 साल से, बल्कि 800 साल से रसूल आजम के इस इरशाद से गफलत बरती गई। इसलिए ना आज हमारे स्कूल हैं, ना आज हमारे इदारे इतने शान वाले हैं जहां बच्चे जाकर के अपनी इल्मी तशनगी को बुझा सकें। आप 800 साल पीछे चले जाएं तो तन्हा बगदाद मुकद्दस के अंदर 32 यूनिवर्सिटीज थी जहां पर लोग अपनी इल्मी प्यास को बुझाने के लिए जाया करते थे। यह हदीस ज़हन के अंदर थी। दूसरी बात सरकार ने क्या फरमाई, एक तो इल्म के हवाले से, और दूसरी बात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई, मरने वाला मरने से पहले कोई सदक़े जारिया का काम करके मरता है। यानी उसने कोई हॉस्पिटल बना लिया, कोई कुआं खुदवा दिया, कोई मुसाफिर खाना बनवा दिया, जहां पर बल्कि यहां तक कि किसी ने एक दरख्त लगा दिया, मरने से पहले पहले उसने दरख्त लगा दिया, तो मरने वाले को तो उस दरख्त से बज़ाहिर कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन ये दरख्त जब तनावर हो जाएगा और लोग उसके साए में आराम करेंगे, तो आराम से जो उसे राहत पहुंचेगी, दरख्त लगाने वाले को अल्लाह कब्र में उसका सवाब अता फरमाएगा। हमने इस पर भी तवज्जो नहीं दी। हमने अपनी दौलत का इस्तेमाल अपनी ऐश के अंदर, अपने ऐश के अंदर, ताइजुशात के अंदर किया। नतीजतन ना आज हमारे मुसाफिर खाने रह गए, ना हमारी जो है वो हॉस्पिटल हैं, ना हमारी तरफ से कोई ऐसा काम कुएं खुदवाने का हो रहा है जिससे दुनिया फायदा हासिल करे। तो मरने से पहले हमें चाहिए कि हम इल्मी काम करके मरें, मरने से पहले सदक़े जारिया का कोई काम करके मरें। और तीसरी चीज सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाई कि अगर किसी ने मरने से पहले नेक औलाद छोड़ी, तो नेक औलाद जितनी भी नेकी करेगी उसका सवाब अल्लाह मरने वाले को अता फरमाएगा। मैं समझता हूँ जमीन के ऊपर की राहत का हमने बहुत कुछ कर लिया और अपने फायदे का हमने बहुत कुछ कर लिया। हमें जमीन के अंदर की राहत का इंतजाम करना है और अपने नहीं, कौम के फायदे के बारे में गौर करना है। अगर हमने इस हदीस मुबारका को पेश नजर रखा और मरने से पहले हमने ये 3 काम अगर कर लिए, तो इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। और यही वजह है कि तन्हा हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु जब कूफा की सरजमीन पर पहुंचते हैं, और जब सैयदना फारूक आजम के पास कूफा वाले आए और आकर के उन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद को हमें दे दें, तो फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, हालांकि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की जरूरत मैं अपने यहाँ ज्यादा महसूस करता हूँ, लेकिन अब अपने पर मैं तुम्हें फौकियत देकर अब्दुल्लाह इब्न मसऊद को तुम्हें दे रहा हूँ। अब तन्हा हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद जब पहुंचते हैं कूफा की सरजमीन पर, और उसके बाद जब मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के आने का दौर आया कूफा की सरजमीन पर, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत मौला अली के इस्तकबाल के लिए अपने 4000 शागिर्दों के साथ पहुंचे। तो मौला अली ने बरजस्ता फरमाया, अब्दुल्ला तुमने तो पूरे कूफा को जो है वो इल्म से भर दिया। आप अंदाजा लगाएं, ये पोजीशन थी। आज इल्मी काम की तरफ हमारी तवज्जो नहीं। आप इदारे बनाएं, मकातिब कायम करें, मदारिस कायम करें, स्कूल कायम करें और अपनी नजात का सामान बनाएं। सोशल एक्टिविटीज के तौर पर आप मुसाफिर खाने बनाएं, आप हॉस्पिटल बनाएं। इन सारी चीजों पर आप तवज्जो दें और अपनी औलाद को सब कुछ बनाने से पहले सच्चा और पक्का मुसलमान बनाएं और उसे दीन सिखाएं, ताकि मरने के बाद कम से कम वो नमाज जनाजा पढ़कर और आपकी मगफिरत की दुआ करके आपके लिए नजात का सामान वो बन सके। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए तशरीफ लाए कि हमारी दुनिया भी संवर जाए और हमारी आखिरत भी संवर जाए। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तफसीली खिताब तो आपने हजरत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब से समाअत फरमाया। मैं ये पैगाम सिर्फ आपके गोश गुजार कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप में का कोई भी शख्स इस पैगाम को दिलो दिमाग से ओझल होने न दे मरने से पहले। आज आप देखते होंगे बड़ी माजरत के साथ
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बाप दादा का इंतकाल हो गया, माँ बाप का इंतकाल हो गया, बहुत सारे जिनके माँ बाप हयात हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। लेकिन आप सच बताना, जिनके माँ बाप इंतकाल कर चुके हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए रोज़ाना मगफिरत की दुआ करते हो, कब्रस्तान जाते हो, बाप की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते हो, माँ की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते हो, तो आप देखेंगे कि कोई ऐसा है इल्ला माशाअल्लाह, बहुत कम ऐसे मिलेंगे। तो आप मुझे बताएं कि जब आप किसी की औलाद होकर आपके पास अपने माँ बाप के लिए टाइम नहीं है, तो आपके लिए आपकी औलाद के पास कहां से टाइम होगा। इसलिए मरने से पहले ये काम करके मरो ताकि कब्र की राहत का इंतजाम हो सके और परवरदिगार जल्ल जलालहू की बारगाह के अंदर सुरखरुई हो सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए और हमें इल्मी, अखलाकी और समाजी काम करने की तौफीक अता फरमाए और परवरदिगार हम सब की औलाद को हमारी आंखों की ठंडक और नजात का जरिया बनाए।